शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनसे शैला रज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया मैम आपने जॉइन किया। शैला साहिबा आप जानती हैं जब गुल प्लाज़ा सानिया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद भी हमने इस मंसूबे का बहुत ज़्यादा नाम सुना क्योंकि ये कहा गया ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से वहाँ पर ये बयान दिया गया कि जी गुल प्लाज़ा में जो एम्बुलेंसेस हैं या जो आग बुझाने का अमला है, वो यहाँ पर पहुँचना चाहता था लेकिन ट्रैफिक जैम था यहाँ पर इर्द-गिर्द और ये ट्रैफिक जो है ये बीआरटी मंसूबे की वजह से जैम था इसलिए ये लोग यहाँ पर टीमें जो है रेस्क्यू की नहीं पहुँच पाई। फिर 2 बच्चियाँ स्कूटी पर एक गड्ढे में जो इसी बीआरटी की खुदाई के लिए वहाँ पर किया गया था उसमें गिरकर अपनी जान से चली जाती हैं। फिर एक बच्चा जो है वो डूबकर एक जो नाला नुमा एक चीज़ बन गई थी इस बीआरटी मंसूबे की वजह से वो कि मुतादिद हादसात हुए हैं और मुतादिद हादसात रोज़ाना की बिना पर हो रहे होते हैं शैला रज़ा साहिबा। तो अब हम ये समझें कि ये जो ठेकेदार है सारा का सारा इस पर ज़िम्मेदारी डाल दी जाएगी जैसे कि किया भी यही गया या आपको लगता है कि नहीं इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि इस ठेकेदार के ऊपर जो निगरानी रखने वाली एक अथॉरिटी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं न कहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि गुल प्लाज़ा की जो बात है ना, वो जैसे-जैसे उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उस वो टाइम पे जो हमारी बनी हुई भी रोड्स हैं, जो इलाके बिल्कुल एवन चल रहे हैं, आप उस पे ट्रैफ़िक का जो है ना, आप दबाव देख सकती हैं कि कितना ट्रैफ़िक होता है कराची में माशाल्लाह। हुँ, पूरी हाँ, रात कराची जागता है। मैं जिस जगह रहती हूँ, मेरे घर के सामने 2 हॉस्पिटल हैं, खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल, और पूरे वक़्त कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ट्रैफ़िक ना हो। तो अब वहाँ पे जो एक रोड यूज़ हो सकती थी, उस पे कंस्ट्रक्शन थी, और फिर ये कि जब लोगों को पता चला कि आग लग गई है, तो एक तरीक़ा होता है कि जिसकी फैमिली थी वो अपने घर से दौड़े और एक जैम हो गया सूरत-ए-हाल। तो मैं समझती हूँ कि उसको अगर हम थोड़ी देर इससे अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ये आपने मुझे बीआरटी का बताया, तो क्योंकि मुझे टॉपिक भी नहीं मालूम था, और मैं समझ रही थी कि इस टॉपिक का इस वक़्त यहाँ पे नहीं होगा। ये 26.6 किलोमीटर बस रैपिड ट्रांज़िट है, रेड लाइन कॉरिडोर एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़ डायरेक्टली जी, जी। बेनिफिटिंग 1.15 मिलियन पीपल्स, ठीक है? हुँ, और 11 दिसंबर 2016 को ये शुरू हुआ, और जी। गवर्नमेंट अपॉइंटेड गैस Group as the contractor for the construction of the northern section of BRT line 3, हुँ, which was हुँ, expected to complete within 2.5 years. अब होता ये है कि जो हम लिखते हैं, ये मुझे मुझे भी काफ़ी अरसे बाद पता चला कि ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा या 3 साल में। ये जब होता है कि जब आप अ, उसके जो फंड्स हैं वो अगर पूरे मिल जाते हैं, तो उसमें ये हुँ। होता है कि जो गिवन पीरियड है इसमें ये हो जाएगा। लेकिन अगर फंड की शॉर्टेज है और फंड्स नहीं आए, तो फिर ये चीज़ जो है इसी तरह लटकती चली जाती है। तो जब अब ज़ाहिर है कि मैं इस वक़्त इस तैयारी से नहीं बैठी, मैं समझी कोई मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारी बात होगी। तो इसमें ये है कि कराची का जो फंड होता है बजट में, वो दूसरे डिवीज़न से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कराची का हक भी है, और लेकिन उसके साथ-साथ हमें फिर ये देखना होता है कि जो 4 क्वार्टर्स है, इसमें हमें किस तरह से बजट मिल रहा है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ₹100 की है फ़र्ज़ करें, और ₹100 में से हमने ₹25 कराची के रखे और 75 पूरे सिंध में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर वो हमें ₹100 नहीं मिले इस क्वार्टर में, और उसके बजाय हमें 75 मिले, तो फिर हमारे पूरे सिंध के मंसूबे लटक जाते हैं, अच्छा और फिर इस तरह होते-होते वो बिल्कुल मैं फाइनल शैला क्वार्टर में बहुत जब मिलते माज़रत हैं। के साथ मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें आपने इतनी बार फंड्स का ज़िक्र कर दिया। मैं बस ये चाह रही थी कि वो जो ठेकेदार ने एक कोर्ट के अंदर मौक़िफ़ अख्तियार किया है, कुछ आप उसका भी ज़िक्र करें ना। उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने तो ये नहीं कहा फंड्स नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, मैं बना नहीं सका। उन्होंने कहा कि मुझे तो प्लान ही नहीं मिला, 2.5 साल प्लान नहीं मिला कि करना क्या अभी है। मैं नहीं समझती कि
इस तरह की कोई बात हुई होगी, क्योंकि अब तो बच्चे-बच्चे के मुँह पे ये चीज़ है कि ये रूट यहाँ से यहाँ आएगा, ये रूट यहाँ से यहाँ जाएगा और इस पर हर वक़्त बात होती है कि यहाँ से यहाँ ये चल गया और यहाँ से यहाँ ये चला जा रहा है, तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था। हुँ। अगर उन्हें 2.5 साल तक एक प्रोजेक्ट का मैप नहीं मिल रहा, उसकी फिज़िबिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर वो क्यों सेट के पड़े हुए थे? असल चलिए बात तो ये वो है नहीं ना, छोड़ इसका रहे थे, मतलब है वो नहीं इसका छोड़ रहे थे, तो इसका मैम म सिर्फ़ मैंने तो आपसे जी मैम। कहा कि बजट एलोकेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमें जिस तरह से फेडरल से मिलता है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ज़रूर कम हुँ। हुआ होगा, लेकिन एक शख्स को 2 साल के बाद इतने साल के बाद कैसे ख़्याल आया कि चलिए मुझे जो वो है शख्स तो वो किसी जब फ़ायदे तक में रह रहा होगा ना मैम, उसको तो ख़्याल क्यों आएगा? एक शख्स जिसको पैसे मिल रहे नहीं, हैं, बगौर देखिए आपके कि उन्होंने ये ऐसा नहीं तो हुआ होगा। मैम ज शहनाज़ नहीं अर्ज़ देखिए मेरी सुन देखिए लीजिए ना। मैं नहीं, अब मैं आ जाती हूँ। शाहराह अच्छा, भुट्टो को जब शाहराह भुट्टो का शोर मचा, मिसाल देती हूँ आपको जी, कि जी। ये बह गई, तो फिर सामने ये आया कि जी ये 34 किलोमीटर की है और 17 किलोमीटर बनी है और 24 किलोमीटर तक सिर्फ मट्टी बिछाई गई है, उसकी हुँ। स्टोनिंग भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो जिस जो सिर्फ मट्टी बिछाई गई है, एक राह बनाने के लिए, वो बही है। तो फिर जो हुँ। भी बनी है, वो कैसे बना रहे हैं? अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहता है मुड़ जाते हैं। तो फिर ये इसमें इसमें ये तो कहीं न कहीं मैम समझने शायद वाली बात। करप्शन हुई है ना? फिर इसमें कोई तो मुलव्विस होता है? जब ऐसे अब मंसूबे बनते हैं, कहीं न कहीं करप्शन हो रही होती है। मैम शायद अब प्लीज़ जब एक मेरे चीज़ पास कोर्ट मैम वक़्त कम में है। अब जब एक बड़ा चीज़ अहम पॉइंट है मैम, अब मैं जब एक आपके चीज़ सामने कोर्ट रखना में चाह रही हूँ। पहुँच गई है अब जब जी। एक चीज़ कोर्ट में पहुँच गई है हुँ। और वहाँ के सामने आ गई है, तो करप्शन भी होगी, तो आनी चाहिए और जो इसमें मुलव्विस हो, उसको कैफ़रे किरदार तक जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा 11 अप्रैल जो भी 2019 में मैं आपको लेकर जाऊँगी। आज तो आपको नहीं मालूम था, मैं बिल्कुल इसके लिए माज़रत-ख़्वाह भी हूँ कि आपको पहले कन्वे नहीं जी। किया गया। कन्वे किया जाना चाहिए था कि हमने इस टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन आप इतनी ज़ीरक सियासतदान हैं, तमाम मामलात से बखूबी आगाह हैं। 2019 में 11 अप्रैल का दिन था जब फैसल करीम कुंडी साहब थे, उनके साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ हुमायूँ खान साहब थे जो वज़ीर दिफ़ा जो उस वक़्त थे परवेज़ खट्टक के उनके खिलाफ चले गए थे नैब के अंदर कि जी जो पेशावर बीआरटी है उसमें ताख़ीर हुई है और ये जो ताख़ीर है ये इसलिए हुई है कि उसमें करप्शन की गई है। तो आपको लगता है कि ये जो कराची में बीआरटी है फिर अगर इसमें ताख़ीर हो रही है तो इसमें भी कहीं न कहीं करप्शन हुई होगी क्योंकि इसी साल 8 फरवरी को डेट शायद आगे पीछे हो सकती है मैं गलत हूँ, लेकिन 8 फरवरी को वज़ीर आला सिंध जो है वो खुद ये कबूल कर चुके हैं एक जगह एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए कि बीआरटी में जो ताख़ीर हो रही है उसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। तो फिर मैम शायला आप भी कबूल कर लीजिएगा ना कि आप ज़ाहिर है वज़ीर आप ही की पार्टी के हैं, वो मान रहे हैं तो तो फिर आप भी मान लें। मैंने तो इसमें 2 राय की नहीं ना। मैंने तो इसमें ये कहा है कि 2 बातें की हैं कि ये जी। तो हो ही नहीं सकता कि एक ठेकेदार और उसके पास नक्शा और सब कुछ ना हो। फिज़िबिलिटी मंज़ूर होती हुँ, है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिर है। साइन किया जाता है पीसी-1 के साथ, ठीक है। दूसरी बात ये जी। है कि ताख़ीर हुई तो उसकी वजह बजट एलोकेशन का मसला होगा। तीसरी बात जो करप्शन की है, जब सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अगर करप्शन हुई है, तो हुँ। फिर अब तो मामला अदालत में चला गया। इसका मतलब है कि सीएम साहब जाके ही बताएँगे डिडन्ट कि से अगर दैट कि करप्शन है वो करप्शन हुई है तो जवाब मैं देंगे। ज़िम्मेदार हूँ मैम शैला। उन्होंने बोला कि अगर तो ताख़ीर हुई है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो अगर वो ताख़ीर हुई है, तो उसकी ताख़ीर की हुँ। जब वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसकी वजह वही होगी बजट एलोकेशन।